हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस प्लस देखिए बीएसएससी जीके, मैं उनका क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे। सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? यह है टाइग्रिस। कौन सा टाइग्रिस? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजू दर्रा जो भारत को किस देश से मिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार से। कौन सा? म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इसका हो जाएगा लिनलिथगो। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कौन सा निम्न हिमालय का सबसे लंबी पर्वतमाला? पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रदेश है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो एट का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी, ग्रीष्म। भारत में मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? भारत में मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 99 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ये हो जाएगा नर्मदा। कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित? रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित? ये हो जाएगा बैडमिंटन। कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? देखिए 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नदी। कौन सा है? नदी। ऑप्शन हो जाएगा। सन 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, सन 1857 की शुरुआत हुई थी, ये मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। वायुमंडल में कौन सी परत बड़े बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के लिए हालात प्रदान करता है? वायुमंडल के कौन से परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करता है? तो देखिए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्ट्रोस्फीयर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत में कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार। चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली जो है किस महाद्वीप का भाग है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। न्यूब्रो और श्योक डैश नदी की सहायक नदियाँ। न्यूब्रो और श्योको जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो 17 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, तो सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन आपका। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस देश में किस क्षेत्र में सहयोग किया था, दिया था? तो महिला शक्तिकरण। कौन सा महिला शक्तिकरण? ऑप्शन आपका भी है। हिंद महासागर को कौन सा द्वीप स्थित? हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित? ये हो जाएगा मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो देखिए 21 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो 20 नंबर का देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? 23 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना
दूतावास खोला था? किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो 24 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। कौन किया था? टीपू सुल्तान ने। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। कौन किया था? स्वामी सहजानंद ने। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो ये किया था लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन ने। वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं हुआ, वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है, तो 27 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकेसिया। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांध। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो 29 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए 10 का क्या 30 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसके लेखक है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो देखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MK गांधी, महात्मा गांधी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 33 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1976। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? 34 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो 35 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो 36 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350 का ये। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल डैश द्वारा बनता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल ये बनता है संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद और विधानसभा निर्वाचित। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन था? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो 38 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायिका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस निम्नलिखित में किसके बारे में? 39 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दल बदल विरोधी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है 40 का देखिए क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। FCI की स्थापना कब हुई? तो FCI का स्थापना कब हुई? तो 42 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? FCI की स्थापना हुई थी 1964। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर जो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो 44 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। ऑप्शन आपका 4 नदियों में एक डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदियाँ 4 नदियों में डेल्टा नहीं बनाती है? तो 45 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? 46 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में 14 बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद देवनागरी लिपि को हिंदी राजभाषा घोषित किया गया है?
तो 49 का देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा 343। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह शाह ने बनवाया था? तो देखिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में थे? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो ऑरेंज नदी। कौन सी ऑरेंज नदी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है वजी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस खेल से विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान विशिष्ट रूप से किस कार्य के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के लिए। कौन सा साहित्य? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निजी व्यक्ति और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निजी व्यक्ति और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 56 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवगृहित वन। महापौर किसका प्रमुख होता है? महापौर किसका प्रमुख होता है? 57 का देखिए आंसर क्या, नगर निगम का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ये हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन वायु, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजन पर कर झारखंड राज्य कब बना? तो बिहार राज्य से झारखंड राज्य कब बना? तो ये बना था नवंबर 2000 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। कौन किया था? एनी बेसेंट ने। वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश की हुई थी? वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश की हुई थी? तो 62 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सौंपी थी? भारत में संविधान में अवशिष्ट संख्या किसको सौंपी गई थी, सौंपी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केंद्र को, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं ये हो सकते हैं 65 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 65 वर्ष तक। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो 66 का आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था, तो देखिए 67 का हो जाएगा दोहरी शक्ति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर जनसंधि। कौन सा? जिब्राल्टर जनसंधि, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ जो है किस जलवायु की फसल है? ये हो जाएगा 69 का डी, शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न सूची देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 70 नंबर का आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। कौन सा हो जाएगा? 1 का 3। तो देखिए 1 का 3 हो जाएगा। एनोमीटर किससे मापा जाता है? तो हवा का वेग। किससे नापा जाता है? हवा का वेग। उसके बाद सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से, बैरोग्राफ से दाब मापा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो विधान सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। कौन सा खनिज का आधुनिक रूप है? खनिज का आधुनिक रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभ्रक। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो 73 का देखिए आंसर हो जाएगा हरिजन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है
तो ये हो जाता है आपका कौन सा हो जाएगा, पाणिनि। ऑप्शन आपका बी, केंद्रमुख स्थित है, केंद्रमुख स्थित है, ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा 75 का, कर्नाटक। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ हो जाएगा, केरल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में किस ऊर्जा संशोधन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में किस ऊर्जा संशोधन के लिए प्रसिद्ध है, तो 77 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पेट्रोलियम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है, लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है, तो 78 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल शेर, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सा, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में किसकी विशेषता जोड़ी गई, 42वां संविधान संशोधन भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में किसकी विशेषता जोड़ी गई, तो 42 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका 80 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। कौन सा है, धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन आपका लोहित किस सहायक नदी की सहायक नदी, लोहित जो है किस नदी की सहायक नदी, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित, धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पे। कौन सा नदी, नर्मदा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1854 से 56 के क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, 56 और 54 से 56 के क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 83 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, रूस और तुर्की। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पे स्थित है, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पे स्थित है, बड़ौदा में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में दल विहीन जनतंत्र किसने प्रस्तावित किया था, भारत में दल विहीन जनतंत्र किसने प्रस्तावित किया था, जयप्रकाश नारायण ने। कौन किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कारक जी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कारक जी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये देखिए 86 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्टा पिंड के टकराने से हुआ था, कौन सा भारत का वो एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी के उल्टा पिंड के टकराने से हुआ था, 87 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेंड। कौन सा है, रेंड। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप के दक्षिणी भाग में है, इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणी भाग में है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था, पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था, ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन आपका 1917 में कौन सा देश प्रथम इस युद्ध से अलग हो गया था, 1917 में कौन सा देश प्रथम इस युद्ध से अलग हुआ था, 91 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूस। कौन सा हो जाएगा, रूस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, 92 का देखिए हुमायूं को। किसको, हुमायूं। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, देखिए क्या हो जाएगा 93 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, 94 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रंगून। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के किस नगर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय, भारत के किस रेलवे नगर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो 95 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म को सही सम्मिलित, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली के संबंधित स्थलों में युग्म के सही सम्मिलित 96 का आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रारंभ में एक अविभाजित किया स्थलखंड था वह कहलाता था, प्रारंभ में एक अविभाजित किया स्थलखंड था वह कहलाता था, 97 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंजिया। नील दर्पण के लेखक कौन है, नील दर्पण के लेखक कौन है, 98 का देखिए क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। पंचायती राज संस्थाओं जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या, पंचायती राज संस्थानों में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या, 99 का हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति संबंधित नहीं, कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति संबंधित नहीं है, तो 100 का देखिए आंसर क्या है, देवदार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया, ये रहा आपका आंसर की, एक बार आंसर की देख लेंगे, एक बार अपने से मिला लेंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन पसंद आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।